Hello, students. So, good evening, good morning, good afternoon. जिस भी टाइम पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वेलकम टू आवर चैनल ग्रो टुगेदर. So, as you know कि CAT 2021 रिलीज द ऑफिशियल आंसर की. तो अभी तक बच्चे हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, मेमोरी बेस्ड पेपर था कि ये क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे. बट नाउ आई कैन डिस्कस विद यू इन डिटेल कि कौन से चैप्टर से, कौन से सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एंड क्या क्या वेटेज रहा. तो मैं इसमें एक पूरी सीरीज लेके आने वाली हूँ बिकॉज देयर वर टोटल 3 स्लॉट्स, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3, एंड तीन तीन सेक्शन आपके क्वांट, डीआई and DILR and VRC section. So in this video, I'm going to discuss slot 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन था हमारा क्वांट एनालिसिस, वो मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ. सो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा अच्छे से. इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट 2022, राइट. तो आपको एक आइडिया लगेगा कि भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं या फिर टाइमिंग चेंज हो रहा है, बट जो वेटेज लाइक अरिथमेटिक का जितना वेटेज है वो अभी भी उसी लेवल पे वेटेज है. किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू नो, सीमेट का भी एग्जाम बाकी है और सीमेट का नोटिफिकेशन आ चुका है. मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल और एंड ऑफ अप्रैल. ठीक है, इट माइट बी गो इन द मे फर्स्ट वीक. बट आपका सीमेट का एग्जाम अभी बाकी है. तो अनअकैडमी पे आपके लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 2 मार्च. ठीक है, तो 2 मार्च से आपके पास एक सीमेट की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड सीमेट बैच स्टार्ट हो रहा है. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीमेट एग्जाम एंड आप ऐसा सोचो कि मतलब हमारी हेल्प हो जाए उसमें, तो यू कैन एनरोल फॉर दिस बैच, राइट. बिकॉज आपके लिए एक लास्ट चांस है 2022 में एडमिशन लेने के लिए. एक गुड वीक फॉर यू. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट 2022, तो ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो रहा है जो 2022 में कैट एग्जाम देने वाले हैं. एंड दिस बैच विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द 2 मार्च. तो इफ यू आर प्लानिंग, डोंट वेट एंड आप इस बैच के लिए एनरोल कर लीजिए. जो भी इसका लिंक है आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे चेक कर सकते हो. ऑल द डिटेल्स आई विल write down in the description box. Okay, and if you buy any subscription from the Unacademy by using my referral code, that is RASKI10, you will get extra 10% off. ठीक है. So now let's start the question. With a Excel sheet, just let me share my screen जहाँ पे मैंने पूरा क्वांट एनालिसिस रखा है. सो बच्चे this is the quant analysis slot 3 पेपर कैट 2021, राइट. तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं स्लॉट 3 का यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ. Okay, so if I talk about the total number of questions, so total number of questions was 22. So total number of question, as you can see on my screen, total number of questions आपके पास 22 questions थे, right? उसमें से अरिथमेटिक के टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए. ठीक है, तो आप देख सकते हो अरिथमेटिक का कितना इंपॉर्टेंस है. आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चन. 2020 में क्या था कि आउट ऑफ आपके पास 26 क्वेश्चंस थे, वहां पे 10 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है. सो मोर और लेस अरिथमेटिक वेटेज इज सेम. ठीक है, अगर आप 2019 की बात करते हो तो आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस वहां पे 13 to 15 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, क्योंकि 2 स्लॉट थे 2019 में, तो 13 to 15 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन. तो आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो कि अरिथमेटिक सेक्शन इज इंपॉर्टेंट. आपको उसको मिस नहीं करना है. अरिथमेटिक की अच्छे से प्रैक्टिस करो. आप लोग अगर 22 के लिए प्रिपेयर करो, नॉट ओनली फॉर कैट, ठीक है, इवन आप जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हो, आपका चाहे जैट है, स्नैप है, एनमेट है, सभी में अरिथमेटिक आपका हैवी होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. ठीक है, सेकंड सेक्शन इज एल्जेब्रा. एल्जेब्रा में मैंने यहाँ पे फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, वो सब कुछ लिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज. मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगी कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन था. एल्जेब्रा से टोटल 7 क्वेश्चन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को मिला के टोटल 4 क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन वर फ्रॉम द ज्योमेट्री एंड 2 क्वेश्चन वर फ्रॉम द मेंसुरेशन. नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था, वो भी डायरेक्टली यू कांट से कि वो डायरेक्टली नंबर सिस्टम का कि आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था.
ठीक है, मतलब आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर फाइंड आउट करनी थी। एंड पीएनसी से एक क्वेश्चन था, इवन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था भी नहीं, पीएनसी से एक क्वेश्चन था। तो दिस वाज द चैप्टर या सेक्शन ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस कि 22 क्वेश्चंस का कहाँ कहाँ पे क्या क्या ब्रेकअप रहा। ठीक है, एंड अगर आप लोग यहाँ पे एमसीक्यू और टीटा एंट्री की बात करें, बिकॉज यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिक एंट्री वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, जिसको मैंने यहाँ पे टीटा क्वेश्चंस लिखा हो ना, इट्स अ न्यूमेरिक एंट्री, आपको वर्चुअल कीबोर्ड से एंट्री करनी होती है, टोटल 8 क्वेश्चन से। तो इसमें आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, एंड 14 थे आपके एमसीक्यू, तो टोटल आपके 22 क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज क्लियर आई होप। अब हम लोग अगर चैप्टर वाइज डिस्कस करें कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस था और क्या लेवल था क्वेश्चन का, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। सी एज यू कैन सी, ये मैंने क्वेश्चन नंबर जो डाले हैं ना, ये एग्जाम के पेपर के अकॉर्डिंग ही डाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द फंक्शन, तो फंक्शंस का पहला क्वेश्चन था। एंड ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, अगर किसी बच्चे को -b/2a का कंसेप्ट पता है कि लाइक you can easily find out the minimum or maximum value in a quadratic function, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे। तो सो सिंपल कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो मैं इसको इजी बोलूंगी, अदरवाइज इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, एंड ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन थे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीक्यू था या टीटा था, तो वो आप साइड में देखते हुए चलना। तो फंक्शंस का क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कोई ग्राफ नहीं बनाना था, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ था। मतलब आप उसे कॉम्बिनेशन बोल सकते हो डिराइव्ड फंक्शंस का एंड प्लस ये वाला कंसेप्ट क्वाड्रेटिक वाला। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं अभी 2021 के तीनों स्लॉट के क्वांट का एनालिसिस एक एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए बाकी आपकी चॉइस है। एनीवेज, तो फंक्शन सेकंड क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से था। मेंसुरेशन में भी 2D मेंसुरेशन एरिया बेस्ड क्वेश्चन था, एक आपका रोम्बस का क्वेश्चन था। मतलब जो ये मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो एरिया बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ टाइल्स वाइल्स लगानी थी, और वहां पे रुपीज में कुछ दिया हुआ था कि फेंसिंग का इतना चार्जेस है। बाकी जब मैं डिस्कस करूंगी पूरा डिटेल में उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, तो वहां पे आपको सॉल्व करा दूंगी। बट इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, आई कैन से कि इजी टू मॉडरेट था ये लेवल, ये क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो मिक्सचर्स ऑफ 2 एलॉयज का क्वेश्चन था, और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये भी मॉडरेट लेवल। ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग बोल देती हूँ, इट्स वाज द मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन वाज फ्रॉम द प्रोपोर्शनल एंड लीनियर इक्वेशन। मतलब मैंने कई बार क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे लाइक एक हॉस्टल है, वहां पे कुछ फिक्स चार्जेस है प्लस वेरिएबल चार्जेस है, फिर 50 स्टूडेंट्स होते हैं तो टोटल इतना बनता है, 25 स्टूडेंट्स होते हैं तो टोटल इतना बनता है, अगर 75 स्टूडेंट्स हो। मैं डेटा वैसे बोल रही हूँ, लाइक इस टाइप का क्वेश्चन था। आपने शायद से इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो आपने इस टाइप का शायद से क्वेश्चन रेशियो में किया भी होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। फिफ्थ क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर वहां पे आपको फाइंड आउट करने थे। मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड आप बोल सकते हो, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट फेस द चैलेंज टू फाइंड आउट द नंबर, कितने पेयर बनेंगे ये सब, एंड चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि ये टीटा एंट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं। इफ यू मिस्ड वन सिंगल केस तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो से था, रेशियो मतलब रिलेशन अमंग द रेशियोज इन 2 वेरिएबल्स। मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप इसे बोल सकते हो, टीटा एंट्री क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन था आपका टीएसडी सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस में जो कंसेप्ट वहां पे यूज हो रहा है वो कंसेप्ट है नंबर ऑफ राउंड्स एंड मीटिंग टाइम का कंसेप्ट है। ठीक है, वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर को डिस्कस करने ही वाली हूँ, एक एक क्वेश्चंस आई विल सॉल्व ऑन द स्क्रीन, सो आप लोग अच्छे से देख सकते हो। तो नंबर ऑफ राउंड्स एंड मीटिंग टाइम का कंसेप्ट है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। अगेन एवरेज का क्वेश्चन था नेक्स्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट था एवरेज का, मतलब एकदम सिंपल कंसेप्ट है एवरेज का, इतने लोगों का ये, इतने लोगों का ये, इसमें से ये। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, इजी, इसको तो मैं डायरेक्टली इजी बोलूंगी।
टाइम एंड वर्क के बच्चे 2 क्वेश्चन थे एंड दोनों ही क्वेश्चन इजी थे। तो टाइम एंड वर्क मतलब टाइम एंड वर्क से वैसे 1-2 क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है, तो इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट कंसेप्ट लगा हुआ था एमडीएच का। 2 लोग थे, उनका कुछ नाम था एंड इतने इतने दिन में काम कर सकता है वो अकेला, इतने दिन में एफिशिएंसी का रेशियो बना के नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना था। तो डेफिनेटली दिस वाज द इजी लेवल क्वेश्चन इफ यू डिड प्रैक्टिस फॉर द टाइम एंड वर्क। एटलीस्ट अगर आपने बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी किए होंगे तो देन डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या फिर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट 22। और अगर आप 21 वाले स्टूडेंट्स हैं तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब वहां पे आपको x1 x2 का वैल्यू, xn का वैल्यू दिया होता है, xn+1 xn और -1+1 समथिंग कुछ ऐसा था, -n+1 समथिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर वहां पे x100 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो सिंपल एक सीक्वेंस फॉलो करना था, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसमें जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस फॉर्मिंग एंड यूज ऑफ फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का लास्ट में फॉर्मूला लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे बन रहे थे, 0, फिर यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे 2 का गैप हुआ, यहाँ पे 3 का गैप हो गया था, फिर यहाँ पे 4 का गैप हो गया था। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे -1 था, तो ये +1 का कुछ ऐसे करके गैप था, 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रहा था। तो जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट द x वैल्यू ऑफ द x100। तो दिस वाज अगेन नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई कैन से कि इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, एंड 11th क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्मिंग एंड सॉल्विंग कंसेप्ट का क्वेश्चन था। सिंपल इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इजी टू मॉडरेट लेवल। अब आप ये मत बोलना मैम तो सारे क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट लेवल बोल रही हूँ, बट ठीक है, मॉडरेट मतलब यू कैन कंसिडर इट इनटू द डिफिकल्ट एज पर योर लेवल एंड इजी का मॉडरेट में, बट यस डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट out of 22 questions if you practiced well, if you did preparation, if you did your preparation in a good way, तो definitely आप मतलब आराम से अच्छे you can solve good number of questions। ठीक है, वैसे स्लॉट 3 वाज अ लिटिल बिट हायर साइड कंपैरेटिवली टू स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। तो आई होप शायद से स्लॉट 3 में थोड़ा स्केलिंग होगा, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होके यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, बिकॉज इतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं आता है, बट यस डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज आएगा स्लॉट 3 के पेपर में, इसलिए मैंने स्लॉट 3 पहले देखा था। एनीवेज, तो सीक्वेंस सीरीज लीनियर इक्वेशन, फिर अगेन क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन था, बट यूज हो रहा था उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट। फिर 13 क्वेश्चन वर फ्रॉम द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में सिंपल एंगल फाइंडिंग का क्वेश्चन था। एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ था, यहाँ पे एक साइड थी, ये इस टाइप साइड था, ये दोनों इक्वल थे, यहाँ पे दोनों इक्वल थे, दिस एंगल आई थिंक 50 डिग्री दिया हुआ था एंड यू नीड टू फाइंड आउट दिस और या फिर दिस एंगल, कुछ ऐसा एंगल आपको फाइंड आउट करना था। तो अगेन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लोगेरिथम का बेस चेंजिंग क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको इस टाइप से log a15 और यहाँ पे प्लस log 32 और यहाँ पे a और यहाँ पे आपका log a15 एंड यहाँ पे आपका log 32a, इस टाइप से क्वेश्चन था एंड आई थिंक समथिंग इक्वल टू 4। मैं पूरा पेपर डिस्कस करूंगी उसके साथ में, पीडीएफ के साथ में, अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। तो बेस चेंज करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आई विल कंसिडर दिस क्वेश्चन एज अ इजी टू मॉडरेट लेवल साइड। ठीक है, 15th क्वेश्चन और फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन में, थोड़ा जूम कर देती हूँ। यस, हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप लोग स्क्रीन को देख रहे होंगे। एनीवेज, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मॉड्यूलस वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन था। 4 इक्वेशन, मतलब वहां पे एक्स में और वाई में मॉड के साथ इक्वेशन दी हुई थी, तो 2 इक्वेशन यहाँ पे, 2 इक्वेशन यहाँ पे, रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था। 16 क्वेश्चन वर फ्रॉम द पीएनसी। देखो पीएनसी का जो क्वेश्चन था, यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर बनाने थे, वहां पे आपको 1 2 3 एंड 4 4 डिजिट दी हुई थी एंड यू हैव टू फॉर्म द टोटल नंबर जिसमें 2 और 3 या फिर 3 4 समथिंग यूज हो ही रहा हो। तो इस टाइप से आपको नंबर फॉर्म करना था। बट क्या होता है बच्चे, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज यू आर फॉर्मिंग द पॉसिबल केसेस एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंट्री, लाइक न्यूमेरिक एंट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अगर एक दो केस भी आपका छूट गया ना, तो
पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, पूरा टाइम वेस्ट होने का चांसेस होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा यार एक दो केस मिस हो सकता है, तो यू शुड अटेम्प्ट फॉर द राउंड 2। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको राउंड 2 में अटेम्प्ट करना चाहिए। 17th क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से था। मेंसुरेशन में रोम्बस का एरिया का लॉजिक था, उसमें साइड और उसके बीच में रिलेशन था। मतलब सिंपल इक्वेशन थी, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू बाई 4 इक्वल टू a स्क्वायर, एंड एरिया का फॉर्मूला a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आपको ये वैल्यूज और आपको समथिंग कुछ यहाँ पे d1 प्लस d2 और कुछ था यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। इसका वैल्यू भी आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो सिंपलर साइड ही था, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। आराम से आप इसको, अगर रोम्बस का एक रिलेशन आपको पता है डायगोनल एंड साइड के बीच में, आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन SICI का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द SICI। CI में हाफ ईयरली का कंसेप्ट यूज हुआ था, तो ये भी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जा सकता था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्ड से था, सर्ड्स का कंसेप्ट यूज हुआ था, एंड लास्ट में n नेचुरल नंबर, यहाँ पे हाँ टाइपिंग में, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का वहां पे आपको कंसेप्ट यूज करना था, दैट्स इट। और कोई ज्यादा हार्ड एंड इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये भी। ठीक है, आप जब मैं आपको वो दिखाऊंगी ना पूरा कि ये है, तब आप कहोगे ओ यस वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर परसेंटेज का क्वेश्चन था, सिंपल परसेंटेज का अपना इजी सा कंसेप्ट था। मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस है, उसमें से 40 में से टोटल इतने मैचेस विन हो चुके हैं, रिमेनिंग जो मैचेस हैं आपके पास में से, उसमें से अगर वो 90% मैच जीते या 80%, तो 2 केस दिए हुए थे, तो आपको इस टाइप से फाइंड आउट करना था। 21 क्वेश्चन वाज फ्रॉम द टाइम एंड वर्क, वेरी इजी कंसेप्ट। मतलब यहाँ पे 3 लोग थे समथिंग, मैं अभी यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ A B और A प्लस B प्लस C। इसका टाइम है, इसका टाइम है, इसका टाइम है, यहाँ पे वर्क और यहाँ पे एफिशिएंसी। आपको सिर्फ जो थर्ड वाला था उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी और उससे टाइम फाइंड आउट करना था। तो इट वाज द इजियर क्वेश्चंस, आपको मतलब ये क्वेश्चन तो छोड़ के ही नहीं आना था एग्जाम में। एंड लास्ट क्वेश्चन वर्क फ्रॉम द ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ था और ये MCQ क्वेश्चन था आपका। तो दीज वर द टोटल 22 क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन द स्लॉट 3। इवन सब में ही 22 क्वेश्चंस थे क्वांट सेक्शन में। तो आई डिस्कस द स्लॉट 3 क्वांट पेपर, एंड डेफिनेटली आप इसको एक बार अच्छे से, दिस एक्सेल सीट आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसको डिटेल में एक बार देख सकते हो। तो आपने देखा होगा यहाँ पे ज्योमेट्री से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर परसेंटेज का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, SICI से 1 क्वेश्चन था। तो इस टाइप से आपके मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो इन्होंने कवर किए हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट यूज हुआ है 2 क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी वीडियोस में लेके आने वाली हूँ। यहाँ पे VRC सेक्शन, DILR सेक्शन, क्वांट सेक्शन, लेवल कैसा था और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो